मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के जीत की खुशी दरभंगा में भी देखी गई, तो वहीं लहरिया स्थित टावर चौक पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश की जीत की खुशी में पटाखे छोड़ा गया और मिठाई बांटी गई। दरभंगा में हुई पहली बार नेत्रहीन बच्चों के बीच हुई क्रिकेट मैच खेल प्रतियोगिता में दरभंगा की टीम ने मुजफ्फरपुर टीम को 32 रनों से हराकर विजय प्राप्त की। वहीं दूसरी तरफ नगर विधायक संजय सरावगी के द्वारा विजेता और उप विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान किया गया। 22 और 23 दिसंबर को 15वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन नेपाल के राजविराज में आयोजित की जा रही है। यह तीसरा बार है जो ये सम्मेलन दूसरे देश में हो रही है। वहीं इस अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन के पहले दिन मिथिला के वेशभूषा में शोभा यात्रा, उद्घाटन भाषण और अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हुई भाजपा की जीत पर दरभंगा के भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने दरभंगा टावर पर मिठाई बांटकर और पटाखे छोड़कर खुशी का इजहार किया। इस खुशी में शहरी विधायक संजय सरावगी, पूर्व मेयर गौरी पासवान, जिला अध्यक्ष सहित कई कार्यकर्ता रहे उपस्थित। छात्र संघ चुनाव को देखते हुए कई पार्टी सेमिनार और संगोष्ठी का आयोजन कर रही, तो वहीं सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय केंद्रीय पुस्तकालय में छात्र राजद का एक सेमिनार का आयोजन किया गया। 8 एवं 9 दिसंबर को हुए मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसका विषय था उद्यमिता। इस सफल अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार पर सोमवार को विभाग के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। रैयाम थाना पुलिस ने एक गांव से गायब हुई लड़की को लहरी साइड टावर चौक के निकट से किया बरामद। क्योंकि प्रखंड क्षेत्र में ठंड का काफी असर रहा, तो वहीं 1 बजे बाद लोगों को सूर्य का दर्शन तो हुआ, लेकिन उसमें कनकनी बरकरार रही। क्योंकि थाना पुलिस ने थाना के समीप NH 105 पर चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान। वहीं 3 बाइक चालकों के पास हेलमेट नहीं रहने के कारण वसूला 1800 रुपया जुर्माना। रैयाम थाना पर सैकड़ों महिला पुरुष ने रजौरा गांव के जहांगीर शाह के पुत्र पर लेबर पार्टी ऑफ इंडिया के नाम पर सैकड़ों लोगों से इंदिरा आवास सहित अन्य सरकारी लाभ दिलाने के नाम पर ठगी करने का आरोप लगाया। बिरौल थाना क्षेत्र की एक बैंक शाखा में एक खाता धारक के खाते से ठगों ने उड़ाया 50,000 रुपए। बिरौल में आसमान पर बादल और चल रही ठंडी हवाओं ने देर सुबह तक लोगों को बिस्तर से नहीं निकलने दिया, जहां ठंड से गरीबों का हाल बेहाल। लौकी प्रखंड के निर्मली से नेपाल कुनौली बॉर्डर तक की सड़क जर्जर, तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सड़क सिंगल सड़क है। इस रोड पर बराबर घटना होती रहती, लेकिन इस पर सरकार और प्रशासन नहीं देता ध्यान। क्योंकि थाना क्षेत्र के क्यामचक गांव निवासी गोली का शिकार होमगार्ड जवान कैलाश यादव के बड़े पुत्र प्रवेश यादव के आवेदन पर क्योटी थाना में कांड संख्या 202/17 के तहत हत्या के FIR दर्ज किया गया। इसमें गांव के ही राम तपेश्वर यादव, नीतेश्वर यादव, मनोज यादव, सत्यजीत यादव तथा राजा कुमार यादव को आरोपी बनाया गया। वहीं दूसरी तरफ FIR में प्रवेश यादव ने आरोपियों पर एक साजिश के तहत अपने पिता को गोली मारकर हत्या कर देने का आरोप लगाया। क्योंकि प्रखंड के मैडोना पब्लिक स्कूल कर्जा पट्टी में आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक सुलो नृत्य एवं खेलकूद प्रतियोगिता हुआ संपन्न। प्रतियोगिता में जूनियर एवं सीनियर वर्ग के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, तो वहीं प्रतियोगिता में सफल प्रतिभागी बच्चों को निदेशक किशोर कुमार के द्वारा पुरस्कृत किया गया। क्योंकि प्रखंड के रैयाम चीनी मिल उच्च विद्यालय +2 के बच्चों ने मैट्रिक परीक्षा में फॉर्म भरने में अधिक राशि वसूलने एवं छात्रवृत्ति का भुगतान अब तक नहीं किए जाने को लेकर किया हंगामा। सूचना मिलते ही मिथिला स्टूडेंट यूनियन के सोशल मीडिया प्रभारी रमेश राय के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम विद्यालय पहुंचकर समस्या सुनते हुए इसकी जानकारी वीडियो मोहम्मद तौकीर हाशमी को दिया। मधुबनी जिले के खुटौना के छारा पट्टी से लखी महादेव मठ राजा राम पट्टी से नहरिया पथ तक सड़क मरम्मत कार्य का विधायक लक्ष्मेश्वर राय ने फीता काटकर शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ निश्चय योजना के तहत घर घर नल का जल कार्यक्रम का उद्घाटन कुछ देर बाद ही यह योजना दम तोड़ती। वहीं जानकारी के मुताबिक भवानीपुर पंचायत के महादलित बस्ती वार्ड संख्या 9 में मुख्यमंत्री के उद्घाटन के कुछ देर बाद ही पानी का पाइप फट गया, जिस कारण सड़क पर पानी जमा हो गया और सभी महादलित के घर में लगे नल में पानी देना बंद हो गया।
बहरी बाजार स्थित लक्ष्मी निवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सुधीर कुमार ठाकुर के नेतृत्व में राहुल गांधी के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के उपलक्ष्य में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर रंग अबीर लगाकर खुशी जाहिर की। बिरौल के शिवनगर घाट मुख्य मार्ग स्थित डुमरी गांव में सड़क दुर्घटना में एक 15 वर्षीय बालिका बुरी तरह जख्मी हो गई। जख्मी का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। वहीं जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के बल्लाढ़ निवासी भुनो चौपाल की पुत्री सोनी कुमारी अपने मवेशी का चारा लेकर सड़क पार कर रही थी कि अचानक शिवनगर घाट की ओर से तेज गति से आ रही बाइक की चपेट में आ गई, जिसमें सोनी के दाएं पैर में काफी चोट लग गई, जिससे वह जख्मी होकर गिर पड़ी। बिरौल भवानीपुर पंचायत के 12 नवंबर को महादलित बस्ती में हर घर जल का नल उद्घाटन मुख्यमंत्री की ओर से नहीं किए जाने पर करीब 125 घर के महादलित परिवार के आक्रोशित लोग सड़क पर उतर आए और तैनात मजिस्ट्रेट के तौर पर बेनीपुर वीडियो पीओ सहित आधा दर्जन पुलिस को आक्रोशित महादलित लोग बंधक बना लिया। गड़ाबड़ा में लोजपा के अध्यक्ष राजकुमार झा ने शिवनगर घाट में मुख्यमंत्री के आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक मांग पत्र दिया।